हेलो एवरीवन। कैलेंडर टॉपिक की अपडेटेड पीडीएफ आप सभी को दे दी गई है। जिसके पास नहीं है वो टेलीग्राम चैनल से जाकर उसको डाउनलोड कर सकता है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। ये एक सिंगल फाइल आपको कैलेंडर टॉपिक को अच्छे से तैयार करने के लिए पर्याप्त है, जिसके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जहाँ पर हम टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे और जितने टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ कैलेंडर में पूछे जाते हैं वो 1 बाय 1 हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। जिसमें टाइप 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे लीप ईयर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। मैंने आपको बताया था कि जितने भी ईयर्स होते हैं अगर उनको आपको चेक करना है कि वो लीप होंगे या नहीं होंगे, तो आप या तो उनको 400 से डिवाइड करके देखो या फिर 4 से डिवाइड करके देखो। तो कौन कौन से ईयर्स आपको 400 से डिवाइड करने, जितने भी वर्ष ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में 2 जीरो लगे हैं मतलब सेंचुरी, उनको आप डिवाइड करके देखो 400 से। और जितने नॉर्मल ईयर हैं उनको आप डिवाइड करके देखो 4 से। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं तो वो लीप है, नहीं तो नहीं है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष चेक करने के लिए देखो इसमें लास्ट में 2 जीरो हैं तो इसको आप चेक करो 400 से डिवाइड करके। ऐसे ही ये वाले को भी आप किससे डिवाइड करोगे, 400 से। और इसको भी आप किससे डिवाइड करोगे, 400 से। और इसको भी आप किससे डिवाइड करोगे, 400 से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सबके लास्ट में 2-2 जीरो हैं। तो आप देखो ये वाला तो कटेगा नहीं 400 से, ये भी नहीं कटना है और ये भी नहीं कटना है। इसका मतलब बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें कहा गया है कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है। तो वास्तव में ये आपको 29 फरवरी देके यही पूछ रहा है कि बताइए 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। तो आपको कैसे चेक करना होगा, देखो 400 को आप कर लो 4 से भाग, 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 100। लेकिन आप ये देखो जब 400 वर्ष हुए होंगे तो पहले एक बार आया होगा सन 100 और फिर 200 और फिर 300। और ये तीनों के तीनों मैंने आपको बताया था कि लीप नहीं होते हैं। इसका मतलब इस 100 में से ये 3 माइनस कर दो तो ये कितना बचा, 97। तो आप याद रखना कि 400 वर्षों में 97 लीप ईयर्स होते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें कहा गया है कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आती है। तो 29 तारीख के लिए ना यहाँ पर देखो आपसे लीप नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो आप ये कहो कि हमारे पास पूरे वर्ष में जो महीने होते हैं वो 2 तरीके के ही होंगे। एक तो 11 मंथ है, इनमें तो 29 तारीख आएगी हर बार। लेकिन एक मंथ हमारे पास ऐसा होता है जो कि फरवरी का है, और फरवरी का महीना जब लीप होगा तभी 29 तारीख आती है और कभी तो नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले चेक करो कि अगर ये 11 महीने हर साल आ रहा है तो हमारे पास कितने साल हैं, 400। तो इसकी कर दो आप 400 से इंटू, मतलब 4400 बार तो 29 तारीख आएगी इन 11 महीने में। और एक महीना ये जो फरवरी का है इसमें आप चेक करो कि ये कितना होगा। तो ऐसे कहो कि हमारे पास अगर 400 साल हैं तो 400 साल में से कितने लीप होते हैं। तो आप कहोगे 97 लीप होते हैं, अभी लास्ट हमने निकाला था। ये वाले 97 ईयर्स इसमें और ऐड कर दो तो टोटल बन जाएंगे आपके 4400 और ये 97, मतलब 44 और 97। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसमें कहा है विषम चुनिए। तो विषम चुनने के लिए आपको ये चारों दिख रहे हैं तो आप क्या चेक करोगे, आप चेक करो कि ये लीप होंगे या नहीं। तो देखो यहाँ पर तो 00 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मैं इसको डिवाइड करूँगा 4 से, और इस वाले को 400 से, और इसको भी 4 से डिवाइड किया जाएगा और इसको भी किया जाएगा 400 से। जितनी भी सेंचुरी हैं उनको 400 से डिवाइड करके लीप चेक करो, और जितने भी नॉर्मल ईयर्स हैं उनको आप 4 से डिवाइड करके। तो यहाँ से देखो ये तो कटेगा नहीं, ऐसे ही 1800 भी नहीं कटने वाला है। और इस वाली वैल्यू को देखो, जब कभी हमें किसी नंबर को चेक करना होता है कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो पूरे को डिवाइड मत करो, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखो। और 2 डिजिट हम इससे कट करके देखेंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा बचा, सी ऑप्शन, और यही करेक्ट है। कैसे, इसको आप चेक भी कर सकते हो। देखो 1992 है, आपको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देखो तो ये इससे कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये लीप है और बाकी के 3 लीप नहीं है, इसलिए ये वाला इसमें डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसमें कहा है कि 2 क्रमिक लीप वर्षों के मध्य अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है। तो अधिकतम जब वर्ड आ जाए ना तो आप कहना 8 साल का अंतर होता है। क्यों, ये कौन सी वाली कंडीशन है, देखो जैसे मान लो आप ये कहो कि 1896 और फिर इसके 4 साल बाद आता है 1900 और फिर आता है 1904। तो आप ये कहोगे कि ये तो लीप होता है और ये भी लीप होता है, लेकिन 1900 जो है वो लीप नहीं होता।
तो यहाँ पर जो गैप है 4 साल का था और यहाँ भी 4 साल का, तो टोटल जो गैप हो गया ये 8 साल का गैप हो गया। इसका मतलब ये है कि इस वाले केस में 8 साल में पूरा एक लीप वर्ष रिपीट हो रहा है। तो इसका अर्थ ये होगा कि अगर अधिकतम पूछ रहा है आपसे तो आप कहोगे कि 8 साल के बाद में होगा। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें कहा है 2 क्रमिक अधिवर्षों मतलब लीप ईयर्स में मध्य में कितने न्यूनतम वर्षों का अंतर होगा। तो अब न्यूनतम पूछा जाए ना तो फिर आप 4 मार्क करो। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि 2000 है सन, फिर उसके बाद क्या आता है 2004, फिर आता है 2008। तो यहाँ पर देखो हर बार में कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 4 का, मतलब 4 साल से कम नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा 4 और इसका आंसर होगा 8, है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, तो इसमें कहा गया है कि 400 वर्षों में कितनी बार 31 तारीख आएगी। तो देखो 31 तारीख को चेक करने के लिए सबसे पहले आप ये जानो कि हमारे पास जो पूरा वर्ष होता है उसमें मंथ कितने होते हैं, एक जनवरी का, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ये मंथ जो हैं कितने कितने दिनों के होते हैं, तो आप कहोगे कि जनवरी 31 का होता है, फरवरी या तो 28 का होता है या फिर 29 का होता है, ऐसे ही मार्च फिर 31, फिर अप्रैल 30 का होता है, मई 31, जून 30, ऐसे ही जुलाई 31 और अगस्त भी 31 और सितंबर होता है 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर भी 31। तो अब यहाँ से ये देखो कि कितने मंथ हमारे पास ऐसे हैं जिनमें 31 दिन आते हैं। तो आप कहोगे जनवरी हो गया, फिर मार्च हो गया, फिर मई हो गया, फिर जुलाई और फिर अगस्त और फिर उसके बाद अक्टूबर और फिर दिसंबर। तो ये कितने बनना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 मंथ ऐसे हैं जिनमें 31 तारीख आती है। क्या किसी और में आती है? देखो 30 वाला जो मंथ होगा उसमें तो कभी नहीं आएगी, ऐसे ही 28 और 29 वाले में भी नहीं आएगी, है ना। तो 30 वाले सारे हट गए यहाँ से। टोटल हमारे पास सिर्फ 7 मंथ ऐसे हैं जहाँ पर 31 तारीख आती है। अब हमसे पूछा कितने वर्षों में है, 400 वर्षों में, तो आप इसकी 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 चौक 28, यानी कि 2800 बार ये काम होगा हमारे पास। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो देखो 100 आपको दिया हुआ है, 100 को आप 4 से डिवाइड कर लो। जब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार आएगा, 25। लेकिन ये ध्यान रखना कि 100 जो होता है वर्ष वो लीप नहीं होता, तो इसका मतलब इसमें से एक माइनस कर दो, यानी कि 24 जो होगा वो इसका सही आंसर है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 9 को, तो 9 में आपको दे रखा है 763। तो आप क्या काम करो, 763 को डिवाइड करके देखो 4 से। तो 4 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ से 4 9 जा 36 और फिर 90, मतलब 490 जो होंगे वो इसके लीप ईयर हो जाएंगे। लेकिन आप एक बात सोचो कि जब हम 100 से चलते हुए जा रहे होंगे तो जब सन 100 आया होगा तो वो लीप नहीं है, 200 आया होगा वो भी लीप नहीं है, 300 आया होगा तो वो भी लीप नहीं है, अच्छा 400 आया होगा तो वो लीप होगा, तो उसे स्किप कर दो। फिर 500 होगा वो भी लीप नहीं है, 600 जो होगा वो भी लीप नहीं है और 700 होगा वो भी लीप नहीं है। तो कुल मिलाकर आपने ये देखा कि 763 ईयर्स में 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ष ऐसे हैं जो लीप नहीं होंगे, और टोटल हम निकाल कितने रहे थे, 190। तो आप क्या काम करो, इन 190 में से ये 6 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 184, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब 763 ईयर्स में 184 लीप ईयर्स होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो 10 में कहा गया है कि 10 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो जब कभी आपको 10 वर्ष की बात कर रहा है, अब यहाँ सन तो नहीं दी हुई है ना, तो सीधे आप क्या करो, इसको 4 से भाग कर दो। 4 से इसे भाग करोगे तो 2 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब 2 इसके अंदर लीप होंगे। यहाँ पर हम जो डिवाइड कर रहे हैं ना वो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि जो 10 है, 10 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स जाएगा और 8 आ जाएगा। यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा है ना उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ वाले टर्म्स से मतलब है, क्योंकि आप देखो जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो सन 4 आया होगा वो लीप होगा, फिर उसके बाद में सन 8 आया होगा वो भी लीप होगा। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 वर्ष हो जाएगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो इसमें कहा है कि 2005 से लेकर 2015 के बीच में कितने अधिवर्ष होंगे या लीप वर्ष होंगे। तो आप कहो कि 2005 के ठीक बाद में 2008 आएगा जो पहला लीप वर्ष होगा, फिर उसके बाद में 2012 आएगा, फिर उसके बाद में
2016, 16 तो इससे ऊपर निकल जाएगा, इसका मतलब सिर्फ 2 ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखो तो इसमें कहा है 1897 से 2007 तक कितने लीप वर्ष होंगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, आप यहाँ पर करेक्ट कर लेना। 1997 से लेकर 2007 के बीच में ये पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे। देखो 1997 से जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो एक आएगा हमारे पास सन 2000, क्योंकि इससे ठीक पहले 1996 जो है ना वो लीप रहा होगा। तो अब पहला आ गया 2000 और फिर 2000 के बाद में 2004 आएगा, है ना। अब इसके बाद में आएगा 8, तो 8 2007 से आगे निकल जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ 2 ही होगा, मतलब बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, तो इसमें कहा गया है कि 2007 से लेकर 2017 के मध्य कितने लीप वर्ष होंगे। तो आप ये कहो कि भाई जब 2007 से हम आगे बढ़ेंगे ना तो सबसे पहला लीप वर्ष हमें 8 मिलेगा, फिर उसके बाद में 12 होगा, फिर उसके बाद में 16 होगा, और फिर उसके बाद 17 तो आ ही जाना है। तो आप ये कहो कि बीच में कितने लीप वर्ष दिख रहे हैं हमें, 3, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। अब देखो यहाँ से ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप पहले वाले में देख रहे हो कि 2005 से लेकर 2015 तक यहाँ भी 10 साल हैं, है ना। इस वाले में देखोगे तो यहाँ 1997 से लेकर 2007 तक यहाँ भी 10 वर्ष था, और यहाँ पर 2007 से लेकर 2017 के बीच में यहाँ पर भी 10 वर्ष है। तो आप ना यहाँ पर ऐसे मत करना कि इस 10 को मैं सीधे 4 से भाग कर लूँ तो 2 आ जाएगा, तो इस वाले केस में तो ये सही हो जाएगा। दूसरे वाले केस में भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 आ रहा था, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन तीसरे वाले केस में आपने देखा कि यहाँ पर हमारे कितने वर्ष आ रहे हैं, 3, तो हमेशा ऐसा करना हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। तो इसलिए जब हमें ये यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हो ना तो आप क्या काम करो, मैनुअली उनको एक एक करके गिन लो कि 2008 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 16 आ गया, तो 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पर स्टार लगा लेना, ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। जब नहीं है पूछा है तो आप इनको चेक करो डिवाइड करके। तो पहले को मैं 4 से डिवाइड करके चेक करूंगा, दूसरे को भी, और तीसरे को भी, और चौथे को भी। क्यों? क्योंकि मुझे 400 से सिर्फ वो नंबर्स डिवाइड करने होते हैं जो सेंचुरी होते हैं। ये तो फिलहाल ऐसे ही है, तो इसको आप 4 से डिवाइड करो। तो देखो 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट कट करो। तो पहले वाले ऑप्शन में 24 दिया है तो ये तो कट जाएगा, इसका मतलब ये वाला तो आंसर नहीं है। फिर इसके बाद सी को देखो, यहाँ 54 दिया है तो 52, तो 52 भी 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पर 64 दिया है, ये भी 4 से कट हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ बी वाला ऑप्शन ऐसा है जो कि 82 दिया है। 82 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना तो 4 2 जा 8 आएगा, और यहाँ 0 2 रिमाइंडर बच गया, और रिमाइंडर ही मुझे नहीं बचाना है, तो इसका मतलब बी आंसर जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। फिर से यही पूछ रहा है कि लीप ईयर कौन सा नहीं है। तो आप क्या काम करोगे, देखो पहले वाले को आप 400 से डिवाइड करो, दूसरे वाले को भी 400 से डिवाइड करो, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो हैं। अच्छा, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। तो आप देखोगे कि 1600 तो कट जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं है। ऐसे ही 1200 भी कट जाएगा 400 से, ये भी आंसर नहीं है। और इसके देखो 48 है ना, तो 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी कट हो जाएगा, इसका मतलब सी भी आंसर नहीं है। तो कौन सा वाला हमारा आंसर है, इसका बी आंसर है, क्योंकि 1900 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब यही है जो लीप ईयर नहीं है या अधिवर्ष नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, तो इसमें कहा गया कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है चेक करने के लिए आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, इसको भी 4 से डिवाइड करो, और इसको भी 4 से डिवाइड करो, लेकिन इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 400 से। तो देखो ये तो कटेगा नहीं, 400 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये नहीं है आंसर। अच्छा, 2005 में से 054 से कट जाएगा, नहीं, तो ये भी नहीं है। अच्छा, 30 को हम डिवाइड करें तो 28 तो आएगा, लेकिन फिर नहीं कटेगा ये, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। और ये वाला जो नंबर है ये वाला 4 से कट जाएगा, क्योंकि 32 जो है 4 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 17 को, तो 17 में कहा गया है कि अधिवर्ष कितने वर्षों में आता है। देखो इसमें का क्वेश्चन अभी पीछे हमने 2 किए थे कि न्यूनतम अगर पूछता है तो 4 लगाएंगे हम आंसर, और अधिकतम पूछता है तो 8 लगाएंगे। लेकिन अगर इसने पूछा है कि कितने वर्षों में आता है तो हम कहेंगे कि 4 या 8 वर्षों में आता है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। अगर आप जल्दबाजी में 4 लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा, और 8 लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, इसमें कहा है कि अधिवर्ष कितने वर्षों में आता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ऑप्शन नहीं है 8 का, तो हमें आंसर मजबूरी में लगाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर 4 होगा।
अगर इसमें 8 होता 4 नहीं होता तो मैं फिर 8 मार्क कर देता, ठीक है। ऐसे ही देखो 19 में कहा है कि 2004 के बाद में अगला लीप वर्ष कौन सा होगा। तो 2004 के बाद कितने साल बाद आता है रिपीट, तो आप कहोगे 4 साल के बाद में, मतलब 2008 हमारे पास होना चाहिए और वो डी ऑप्शन में दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 20 को, तो इसमें कहा गया है कि 1896 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा होगा। तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया वो रटी हुई बात थी कि भाई कितने 4 साल प्लस कर रहे हैं, तो अगर 1896 में मैं 4 प्लस करता हूँ तो ये आएगा 1900, लेकिन 1900 जो है ना वो लीप वर्ष नहीं है और एग्जामिनर जो है ना वो आपको पहले ही रख के दे रहा है, इसका मतलब आप गलती करोगे, तो ये नहीं है आंसर। लेकिन इसमें हम 4 ईयर्स और ऐड करें तो 1904 आएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है।